हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें जो कुछ ट्रांसलेशन मिस्टेक्स हैं हिंदी में एज सच कोई इशू नहीं है। जो भी लिखा हुआ है ठीक लिखा हुआ है, लेकिन कुछ शब्द होते हैं जैसे न्यू है, नया है ना। जैसे उसको इन लोगों ने ट्रांसलेट करके उसको लिखे, ना कि जो कीवर्ड एसोसिएटेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं उनको डालने के बजाय। तो कौन कौन से वर्ड जो इन्होंने मिस्टेक करे हैं, जैसे आप कुछ चीज़ सर्च करने की कोशिश करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको डेटा मिलेगा नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके लिखा हुआ है, अगर आप ये सर्च करने की कोशिश करेंगे तो आपको सही चीज़ गूगल पे मिलेगी नहीं। जैसे आप प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर्च करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। जैसे ही आप सर्च करोगे कि स्टेप्स एंड एरिया ऑफ कंट्रोल, ये सर्च करोगे तो ये भी आपको मिलेगा नहीं, है ना। फिर थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी नहीं मिलेगा। तो इन लोगों ने क्या करे थे कि हिंदी का जो सिलेबस था उसको कट एंड पेस्ट करके ट्रांसलेट करके डाल दिए। तो वो एक मिस्टेक्स है। तो कौन कौन से वर्ड है जो मिस्टेक है इंग्लिश मीडियम के सिलेबस में वो बता रहा हूँ। हिंदी मीडियम में कोई भी दिक्कत नहीं है, परफेक्ट है। सिलेबस की जो भी चीज़ लिखी हुई है सही है। तो यहाँ पे इन्हें जैसे लिखें कि प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहली मिस्टेक हुई है। जैसे इन्हें लिखें कि लोक प्रशासन के सिद्धांत। आप बोलोगे कि आप जब उसको ट्रांसलेट करोगे तो यही आएगा, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो होती है ना, वो थ्योरीज होती हैं और प्रिंसिपल्स नहीं होते। प्रिंसिपल ऐसी जो चीज़ होती है वो हमेशा सही होती है। और प्रिंसिपल और थ्योरीज में एक अंतर ये होता है कि प्रिंसिपल यूनिवर्सल टाइप के होते हैं और थ्योरीज जो रहती है वो थिंकर से एसोसिएट रहती है और वो डिफरेंट होती है हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ही सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कि इसमें वेरिएशन है, इसलिए थ्योरीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ना कि प्रिंसिपल्स। तो ये वर्ड आप काट लीजिएगा और थ्योरीज लिखिएगा। फिर दूसरी मिस्टेक इन्होंने करा है मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है नवीन लोक प्रशासन, तो आप सर्च करने की कोशिश करेंगे तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करके आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट में कौन सा कीवर्ड यूज़ किया गया है थिंकर्स द्वारा, तो वो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ना कि मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसको आप ठीक कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पे लिखा है संगठन के सिद्धांत। तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्योरीज नहीं होती, उसके प्रिंसिपल होते हैं, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमनिस्टिक व्यू को ज़्यादा तवज्जो देता है, मतलब मानव के की मूल्यों को और मानव की कंडीशन को। कई कई ऑर्गेनाइजेशन मानव के वैल्यूज़ को तवज्जो नहीं देते, वो इफ़िशियंसी और क्या कहते हैं कि मैकेनिज्म को ज़्यादा देते हैं। जैसे कोई कंपनी में काम होता है तो वो प्रोडक्शन से मतलब रखते हैं, वहाँ की लेबर को कैसा महसूस हो रहा है, क्या महसूस हो रहा है, उसको तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए प्रिंसिपल होते हैं वहाँ पे, ना कि थ्योरीज होती। तो ये आप वहाँ पे क्रॉस चेक कट कर लीजिएगा, थ्योरीज की जगह प्रिंसिपल ऐड कर लीजिएगा। फिर एक मिस्टेक हुई है यहाँ पे पाथ सोपन। आप सर्च ही करेंगे इसका तो इसका मतलब हायरार्की होती है, मतलब कैसे ऑर्गेनाइजेशन में बॉटम टू अप या फिर टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ये सिद्धांतों को फॉलो किया जा सकता है। तो स्टेप की जगह हायरार्की आप यूज़ करेंगे। फिर नियंत्रण का क्षेत्र, एरिया ऑफ कंट्रोल इन्होंने वर्ड दिए हैं, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो एरिया ऑफ कंट्रोल ही मिलेगा, लेकिन वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कंटेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मिल जाएगा। तो कुछ मिस्टेक्स हैं, क्योंकि बच्चों ये नया सब्जेक्ट है और जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टूडेंट्स को कुछ गलतियाँ समझ में आती ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए गूगल करते हैं तो फिर ये कंटेंट मिलता नहीं तो परेशान होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि एरिया ऑफ कंट्रोल और स्पैन ऑफ कंट्रोल अलग चीज़ है, लेकिन ये कीवर्ड और ट्रांसलेशन की मिस्टेक्स है आयोग की तरफ से। तो ये मैंने यहाँ पे बताया था, एज सच यहाँ पे कुछ बताने को नहीं है। आगे कुछ लेक्चर्स एसोसिएटेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई विल गोइंग टू अपलोड इन यूट्यूब चैनल। वो बायलिंगुअल होंगे बट ज़्यादा फोकस उसमें इंग्लिश मीडियम का रहेगा। एसोसिएटेड कीवर्ड हिंदी में दूंगा ताकि कंसेप्ट आपको सीखने को मिल जाए, लेकिन जो कंटेंट आप जब बाद में हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तो पढ़ने में आसानी होगी। मुख्यतः फोकस इंग्लिश मीडियम पर रहेगा। तो ये जो मैंने बात बता दी है इसको आप प्लीज़ आप अपने सिलेबस में अपडेट कर लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर गूगलिंग के लिए बहुत आसान रहेगा। थैंक यू सो मच।